हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 8 अ पैक्ट विद द सन। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे इस चैप्टर में हमें एक लड़की शाहिदा और उसकी मदर के बारे में बताया जाता है। शाहिदा की जो माँ थी वो काफ़ी टाइम से यानी काफ़ी लंबे समय से वो बीमार थी। उन्हें फीवर था, कफ था, बॉडी एज और पेनफुल जॉइंट्स और इसी तरह कई और बीमारियाँ थीं। तो इसी वजह से वो कई हफ्तों से जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे ट्रीटमेंट उनका हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी। अगर उनकी किसी बीमारी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आती है तो उन्हें कोई और बीमारी हो जाती है। उनकी हालत हमेशा इसी तरह बिगड़ती रहती है। तो इसी वजह से उन्हें डॉक्टर के स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे, यानी उनके जो स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स होते थे उन्हें उसे मानना पड़ता था। यानी कि उन्हें एक बंद कमरे में रखा गया था जिसमें उन्हें यानी कि अपने डोर्स, विंडोज़ उन सबको हमेशा बंद रखना होता था। और ना ही वो कभी धूप में या ताज़ी हवा में भी नहीं बैठ सकती थी और ना ही वो अपने नॉर्मल जैसे उनका मनपसंद खाना खा सकती थी। व्हेन शी बिकम क्रिटिकल, यानी कि जब उनकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ गई, वो सीरियस हो चुकी थी, तो उनके जो रिलेटिव्स थे, उनके जो नेबर्स थे, तो उन्होंने उसे एडवाइस दी। उन्होंने उन्हें कहा कि तुम किसी स्पेशलिस्ट यानी स्पेशल डॉक्टर्स जो होते हैं उनसे अपना ट्रीटमेंट करवाओ। हम जानते हैं कि उनकी जो फ़ीस होती है तो वो काफ़ी हाई होती है, लेकिन फिर भी पैसे ज़िंदगी से बढ़कर नहीं होते हैं। तो इसी तरह से जो शाहिदा की मदर थी वैसे तो काफ़ी पुअर थी, यानी काफ़ी गरीब थी, लेकिन उनके जो रिलेटिव्स और नेबर्स के एडवाइस को सुन के उन्होंने अपने घर की कुछ चीज़ों को बेचा ताकि उन डॉक्टर की फ़ीस दे पाए। जब शाहिदा की मदर के लिए उस यानी उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया जाता है, तो जो डॉक्टर होते हैं कुछ दिनों के बाद आते हैं। तो फिर जब वो उनका इलाज करते हैं तो डॉक्टर काफ़ी कॉस्टली और अच्छी मेडिसिन उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। तो जब वो उसकी शाहिदा की मदर उस डॉक्टर से क्वेश्चन पूछती है कि क्या वो क्या खा सकते हो, जब उनकी तबीयत ख़राब है तो उन्हें क्या खाना चाहिए, तो डॉक्टर सिंपली कह देता है एनीथिंग यू विश टू ईट, यानी कि जो तुम चाहो खा सकते हो, जैसे कि चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट एक्सेट्रा। और साथ ही साथ उन्हें ऐसी एडवाइस देता है कि तुम ये जो अंधेरे यानी ऐसे कमरे में रहते हो इससे बाहर निकलो, तुम्हें अपने दरवाजे खिड़कियाँ खोल के रखो और जो सनशाइन होती है, फ्रेश एयर होती है, उसके अंदर जाके यानी वहाँ पे बाहर बैठा करो। जो हमारी सनशाइन और फ्रेश एयर होती है वो तो मेडिसिन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इसी तरह से वो डॉक्टर उसे एडवाइस देते हैं। जो डॉक्टर की एडवाइस थी वो जब शाहिदा की मदर सुनती है तो फिर वो सोचती है कि ठीक है मैं ऐसे बैठ जाऊंगी, लेकिन जो बाहर जो उसके नेबर्स रिलेटिव बाहर सोच रहे होते हैं यानी कि जो खड़े होते हैं, तो सब एक दूसरे से कहने लगते हैं कि हाँ सही बात है, और पर कुछ कहते हैं कि नहीं ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जो शाहिदा की मदर होती है फिर वो अपना डिसाइड कर लेती है कि उसे अपना बाहर ही बैठेगी अपनी डॉक्टर की एडवाइस से। और इसी तरह से वहाँ साइड में एक लेडी खड़ी रहती है तो कहती है कि नहीं उसे ऐसे नहीं बैठना चाहिए, सनशाइन में तुम्हें इतना कफ है तो तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो तभी एक और नेबर ऐसे उससे क्वेरल करने लगता है, यानी उससे झगड़ने लगता है कि नहीं डॉक्टर ने एडवाइस दी है उन्होंने सही दी होगी। तो इसी तरह वो शाहिदा की जो मदर थी वहाँ बैठ के उनकी बात सुन रही थी, लेकिन उसने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि वो डॉक्टर की एडवाइस से बाहर बैठेगी। यानी उसे जो एडवाइस दी गई कि उसे सनशाइन में बैठना चाहिए, अपने डार्कनेस रूम में नहीं रहना चाहिए, दरवाजे खिड़कियाँ खोलनी होती है और अच्छा खाना खाना चाहिए, तो फिर उसी की एडवाइस को फॉलो करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाहिदा की मदर सोचती है कि जब वो उस सनशाइन में बैठेगी तो जो स्काई होता है पूरी तरह से बादलों से ढका रहता है और सूरज नहीं निकलता। और इसी तरह फिर अगले ही 2-3 दिन ऐसे ही होता है। तो फिर जो शाहिदा की मदर थी वो काफ़ी दुखी हो जाती है, वो अपने आप से मटेड करती है, यानी अपने आप से बोलती है ओ लॉर्ड ऑफ माइंड वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, यानी कि हे भगवान तुमने ऐसा क्यों कर रखा है, यानी कि तुमने सन को ऐसे क्यों छुपा रखा है बादलों के पीछे। तो इसी तरह से वो थोड़ा दुखी हो जाती है। उसके बाद जो शाहिदा होती है वो भी वहीं अपने डॉल के साथ खेल रही होती है और उसकी बात सुनती है। उसके बाद दोपहर के वक्त से जब वो बाहर जाके देखती है तो
देखती कि वहाँ एक थोड़ी सी सनशाइन आ रखी है, तो वे भाग के अपनी मम्मी के पास जाती है और उसे कहती है कि देखिए बाहर थोड़ा सा सूरज आ रखा है। लेकिन बाहर जो लोग थे यानी जो बाहर खड़े थे वो कहते हैं नहीं नहीं, अभी बहुत देर हो चुकी है और बाहर काफ़ी ठंड है, इतनी सी किरणें से कुछ नहीं होगा, तो अब तुम्हारी माँ बाहर नहीं बैठ सकती, यानी कि अब उन्हें बाहर नहीं बैठना चाहिए। तो ये सुन के जो शायदा होती है काफ़ी दुखी हो जाती है और वापस अपनी डॉल के पास चली जाती है, उन्हीं के साथ खेलती है। लेकिन ये बात सही थी कि जो सनशाइन थी वो काफ़ी कम आ रखी थी और इतना शाम का टाइम था, तो इस वजह से कम थी। और साथ साथ में यानी कि वो जो फैमिली मैंगो ट्री था उसके ब्रांचेस में से थोड़ी सी निकल के बहुत कम सनशाइन थी। इसमें अब बताया गया है जो चिल्ड्रंस होते हैं यानी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके पास खुद की एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है, यानी उनकी खुद की भाषा होती है जिससे वो ट्रीज, फ्लावर, एनिमल, सन, मून, लाइट्स इन सब से बातें कर सकते हैं। तो इसी तरह जो शायदा होती है छोटी सी बच्ची होती है, तो भाग के बाहर मतलब जाती है और उस मून से कहती है कि हे सूरज, तुम कल ज़रूर आना अपनी किरणों के साथ, मेरी मम्मी को तुम्हारी यानी मेरी माँ को तुम्हारी किरणों की सख्त ज़रूरत है, वो काफ़ी बीमार है, उन्हें तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो तुम ज़रूर आना कल। तो इसी तरह जो सन होता है वो भी ऐसे रिप्लाई करता है कि श्योर, यानी हाँ मैं बिल्कुल आऊँगा, तुम्हें घबराने की कोई दिक्कत नहीं, तुम दुखी मत होना, कल मैं अपने फिक्स्ड आवर यानी अपने सही टाइम पे आ जाऊँगा। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि कल जब सुबह के वक्त जब वो बाहर आके देखती है तो फिर जो हमारे अर्थ पे यानी जो सन आता है वो सही में आ रखा होता है, उसकी काफ़ी सारी किरणें आती है। जो नेक्स्ट डे था, तो जो सूरज की किरणें धरती पे पड़ने वाली थी तो वो आ नहीं पाती है, तो सूरज जो होता है वह इस तरह से कहता है कि मुझे माफ़ करना, पर आज भी हम ऊपर ही रुकेंगे क्योंकि जो बादलों ने तुम्हारी धरती की ज़मीन को घेर रखा है, इस वजह से हमारी किरणें धरती तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आज हमें ऊपर ही रुकना पड़ेगा। तो इसी तरह जैसे शायदा को सन जो होता है बताने लगता है, वो सन धरती तक नहीं पहुँच पाता है। वो जो किरणें होती है जब शायदा के पास तक नहीं पहुंच पाती है, तो उनमें से जो एक लिटिल रे होती है यानी कि जो एक छोटी किरण होती है वो कहती है कि मैं यहीं पे नहीं रुक सकती, मेरे को नीचे जाना है क्योंकि मैंने शायदा को प्रॉमिस किया था, और अगर मैं पहले से लेट हो चुकी हूँ, अगर मैं यहीं रुक गई तो उसकी माँ दुखी हो जाएगी और वो दुखी हो जाएगी। तो इसी तरह वो कहती है कि मैं अब उन बादलों को चीरते हुए नीचे उस धरती पे जाऊंगी और शायदा के पास जाऊंगी मैं। तो जब उसकी वो बात बाकी की किरणें सुनती है तो वो भी इस तरह से कहने लगती है कि हाँ हम भी ऐसे ही जाएंगे। उनके जो फादर होते हैं, जो सन होते हैं, उन्हें कहते हैं कि हम धरती पे जाएंगे, जो यहाँ पे जो क्लाउड्स है वो बादल है, हम उन्हें चीरते हुए धरती तक पहुँच जाएंगे, यानी शायदा के जो कोर्ट यार्ड है वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद जो सन होता है वो कहता है ओके जाओ, पर तुम मतलब अपने जो क्लोथ्स हैं उनका ध्यान रखना है, यानी तुम्हारे कपड़े गंदे ना हो, क्योंकि तुम्हारे वहाँ पे जो क्लाउड्स है वो वहीं पे इस तरह से बॉडीगार्ड की तरह वहाँ पे खड़े हैं। तो जो क्लाउड्स होते हैं वो इस तरह से कहते हैं कोई नहीं, हम अपने क्लोथ्स का ध्यान रखेंगे, वैसे भी हम उन्हें बदल सकते हैं। तो इस तरह से कह के वो जाने लगते हैं। लेकिन जब वो जाने वाले होते हैं तो वहाँ पे जो क्लाउड्स होते हैं वो गार्ड करते रहते हैं, यानी उस अर्थ पे हमारे गार्ड करते रहते हैं। लेकिन वो जो रेस होती है वो उसी मतलब शायद कि उसके पास उसे सोच के वहाँ जाना है, उन क्लाउड्स जो होते हैं, उन जो बादल होते हैं उन्हें चीरते हुए वहाँ पे चली जाती है। जब वो किरणें होती है धरती पे जब आ जाती है, यानी शायदा के कोर्ट यार्ड में जब वो पहुंच जाती है, तो शायदा जब उन्हें देखती है कि इतनी सारी किरणें उसके पास पहुंच रही होती है, तो शायदा वो देख के काफ़ी खुश हो जाती है, यानी एकदम से शाउटेड अम्मा अम्मा, यानी कि एकदम से चिल्ला के ऐसे बोलती है कि अम्मा अम्मा आ जाइए, यानी वो अपनी माँ को बुलाती है। तो जब उसकी माँ जब देखती है कि इतनी सारी किरणें वहाँ पे पड़ चुकी है, यानी धूप निकल चुकी है, तो उसकी जो माँ होती है वो भी काफ़ी खुश होती है, और यानी देखती है उनकी जो आइस होती है काफ़ी उसमें खुशी के आंसू आ जाते हैं, और इतने खुश होती है और फिर उसके बाद जाके वहाँ पे बैठ जाती है, यानी अपनी जो
अपनी मेज वेज लेके वहाँ पे जाके बैठ जाती है। और फिर जब वो उसे देखती है वो इतनी खुश हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कई महीनों से सूरज की किरणें देखी नहीं थी। और जब वो सूरज की किरणें उनकी आँखों पे, उनके हाथ और फेसेस पे जब पड़ रही होती है, तो काफ़ी टाइम हो गया था यानी उसे फ़ील किए होंगे, तो वो इतना खुश हो जाती है उसे फ़ील करते हुए। और उनकी जो आँखें होती है वो काफ़ी खुशी से चमक रही होती है। वैसे तो काफ़ी टाइम से जैसे बाहर निकली नहीं थी, इस वजह से उनका जो फेस था वो भी मतलब ख़राब हो गया था, यानी थोड़ा अलग येलोइश कलर का हो गया था। लेकिन जो ताज़ी हवा में और सूरज की किरणों में बैठ के वो काफ़ी खुश हो जाती है, और अपनी जो बेटी उसे अपने प्यार से बुलाती है और काफ़ी खुश रहती है। फिर जो उस टाइम मॉर्निंग के टाइम जो इतनी खुश होती है, तो जैसे आसपास में जो फ्लावर्स होते हैं वो भी और सुंदर हो जाते हैं, और बर्ड्स की क्रिपिंग की भी आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो इसी तरह कुछ दिनों में वो जो शहदा की मदर होती है इतनी खुश रहती है और इतने सनशाइन में बैठती है, यानी डेली 1 आवर जब ऐसे बैठती है तो धीरे धीरे वो कंफर्टेबल हो जाती है, यानी कि ठीक होने लगती है। लेकिन ठीक होने के बावजूद भी वो उन डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करती है और हर दिन यानी लंग्स फुल ऑफ फ्रेश एयर और सनलाइट के अंदर बैठती है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।